बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लेक्चरर कॉमर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स, अकाउंट्स ऑफिसर और कॉमर्स और अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी पीपीएससी, एफपीएससी या दीगर जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके जो टेस्ट और इंटरव्यूज़ हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टॉप 25 एमसीक्यूज आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि कॉमर्स और बुक कीपिंग से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यूज हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड। ऑप्शंस: प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिपॉजिट, लोन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 2, चेक इज ऑलवेज क्रॉस्ड बाय। चेक को कौन हमेशा क्रॉस कर सकता है या किसके पास राइट है चेक को क्रॉस करने का? ऑप्शंस हैं ड्रार, ड्राई, होल्डर, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है, चेक को ड्रार जो है, जो जिसको हम अकाउंट होल्डर भी कहते हैं, वो इसको क्रॉस कर सकता है। तो इसमें जो ए है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक स्लिप। बैंक स्लिप या डिपॉजिट स्लिप का क्या मकसद है? ऑप्शंस हैं टू क्रेडिट एन ओवरसीज बैंक अकाउंट, टू पे अ क्रेडिटर हु डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, टू पे मनी इनटू अ बैंक अकाउंट, टू विड्रॉ मनी फ्रॉम करंट अकाउंट। तो पे स्लिप या डिपॉजिट स्लिप का पर्पज़ ये होता है कि इसके थ्रू बैंक में पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करवाए जाते हैं। तो जो सी है इसमें, टू पे मनी इनटू अ बैंक अकाउंट, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिसऑनर्ड चेक मींस। मुस्तरद शुदा चेक से क्या मुराद है? ऑप्शंस: चेक कैश्ड बाय बैन, चेक presented to the bank and refused for the payment, a check the amount has not been filled, a check which is not signed। तो जो बी है इसमें राइट आंसर है अ चेक presented to the bank and refused for the payment। क्वेश्चन नंबर 5, कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंक ऑफ पब्लिक। तो ये जो ऊपर तीन ऑप्शंस दी हुई हैं ये सारी सेंट्रल बैंक की के फंक्शंस हैं, और जो डी है बैंक ऑफ पब्लिक, ये इसमें राइट आंसर है, क्योंकि जो तजारती बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, ये अवाम का बैंक होता है। तो डी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्ड बैंक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड। ऑप्शंस: बैंक, बैंकस, बैंस, नन ऑफ दीज। तो सवाल ये है कि बैंक का लफ्ज़ जर्मन ज़बान के किस लफ्ज़ से निकाला गया है? तो बैंक के लफ्ज़ के बारे में चूंकि जो स्कूल ऑफ थॉट है वो तीन हैं, उसमें पहले लेटन है, वो कहते हैं बैंकू या बैंकस से ड्राइव किया गया है, और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो है फ्रेंच, वो ये कहते हैं कि बी एन बैंक, बी एन क्यू बैंक से ड्राइव किया गया है, और थर्ड जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है जर्मन है, वो ये कहते हैं कि बैंक का जो लफ्ज़ है जर्मन ज़बान के लफ्ज़ बैक से ड्राइव किया गया है। तो इसमें क्योंकि बैक की ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज जो है ये इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अकाउंट इज सूटेबल फॉर बिजनेस कम्युनिटी। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो करंट अकाउंट है ये सूटेबल है। इसमें जो बी है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज। ऑप्शंस: वेलफेयर ऑफ पब्लिक, टू अर्न प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिसीविंग डिपॉजिट्स। तो जो रिसीविंग डिपॉजिट्स है ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होता है और वेलफेयर ऑफ पब्लिक, इन दोनों में जो मोस्ट सूटेबल है वो वेलफेयर ऑफ पब्लिक है। तो ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनैगोरेटेड बाय। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इफ्तिताह है ये किसने किया? ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 12 मई 1948 को एक ऑर्डर पास किया था जिसके तहत पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक
यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कायम होना था, जिसके तहत 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो डी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट द फॉलोइंग, मेटालिक मनी, क्रेडिट मनी, पेपर मनी, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव जो डी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट में अ ट्रेडर ड्रा चेक्स। तो करंट अकाउंट जो है उसमें चेक्स ड्रा कर सकता है ट्रेडर किसी भी वक्त, किसी एक दिन में 20 दफ़ा। तो ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्रेडर विद अ बैंक करंट अकाउंट विशेस टू मेक मंथली पेमेंट फॉर अ ट्रेड जर्नल, विच मेथड ऑफ पेमेंट वुड बी मोस्ट सूटेबल टू यूज। तो ट्रेडर के लिए जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगी वो स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो डी इसमें राइट आंसर है। वैसे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी जो है ट्रांसफ़र होती है, बाकी भी इसी के ही ज़रिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच सर्विस नॉट इज़ नॉट अवेलेबल टू बैंक कस्टमर थ्रू ATMs, checking the balance of their accounts, organizing personal loan, requesting printed bank statement, withdrawing cash। organizing personal loan ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं, बी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ABC Corporation is a large manufacturing company. It needs immediate finance as it is having cash flow problem. Which sources for ABC Corporation? Hire purchase, overdraft, shares, trade credit। overdraft, B इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूजिंग क्रेडिट मीन्स दैट द कस्टमर ऑलवेज पेज एक्स्ट्रा फॉर गुड्स, गेट्स गुड्स रिपेयर्ड फॉर नथिंग, ऑब्टेन डिस्काउंट्स ऑन गुड्स, यूज ऑफ गुड्स बट पे लेटर। डी इसमें राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, a customer wishes to buy a laptop computer on credit, which form of credit will ensure the laptop computer becomes the customer property immediately? credit card, credit transfer, hire purchase, leasing। hire purchase, सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेलीफोन बैंकिंग इज यूज्ड बाय कस्टमर who do not wish to visit their bank in person, which service can customer receive through टेलीफोन बैंकिंग के जरिए कौन सी सर्विस रिसीव कर सकता है? बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, confirming अकाउंट बैलेंस, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योरेंस कवरेज, सीज, सेफ गार्डनिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो एक बैंक अकाउंट का बैलेंस कन्फर्म कर सकता है, 20 में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज अ करंट अकाउंट एट अ कमर्शियल बैंक, एन अकाउंट फॉर डेली ट्रांजेक्शन। यस, ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बेसिकली ये होता है कि अगर कंपनी को लॉस हो जाए, लफ्ज़ महदूद का मीनिंग ये है कि लॉस की सूरत में जो इन्वेस्टर है, वो जिसने शेयर्स खरीदे हैं, वो लॉस की हद तक जिम्मेदार है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो शेयर होल्डर कैन लॉस ओनली द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपनी रेजेस फाइनेंस बाय इशूइंग डिबेंचर्स, द डिबेंचर होल्डर इंटाइटल्ड टू रीपेमेंट बिफोर शेयर होल्डर इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। सी इसमें, यानी जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उसको सबसे पहले पेमेंट होती है डिबेंचर होल्डर्स को। सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, इन एग्रीमेंट और इन्फोर्सबिलिटी। यस, डी इसमें राइट आंसर है। जो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट भी हो और बाय लॉ इन्फोर्सेबल भी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन एग्रीमेंट इज वाइड अब एन इश्यू इज कॉल्ड, ये वाइड एग्रीमेंट है, बी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर, एन इनविटेशन टू ऑफर, एन एडवर्टाइजमेंट, बोथ। तो ये दोनों जो है बोथ, ए एंड बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड, सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एन एग्रीमेंट इज बाय लॉ, ये वैलिड है। तो दोस्तों ये थे कॉमर्स बुक कीपिंग के टॉप 25 MCQs, जो तमाम तरह के लेक्चरर कॉमर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स और कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़, न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।